हैरानी की बात यह है कि कुछ लोगों को आपने देखा होगा, वो पागलों की तरह काम करते हैं और जब वो पागलों की तरह काम करते हैं, एक दिन लगता है कि वो कामयाब हो गए और लोग सारे उसको बोल रहे हैं कि भई ये तो पागल है, इसको अक्ल नहीं है, ये तो पागलों की तरह जीवन जी रहा है। सच बात तो ये है, मुझे लगता है जब मैं रिसर्च करता हूँ लोगों के जीवन की, वो एक समय पर पागल रहे हैं, एक समय पर उनको बेवकूफ़ बोला गया है, आज वो कामयाब व्यक्ति हैं। जिस व्यक्ति ने अपमान सहन नहीं किया, जिस व्यक्ति को प्रताड़ित नहीं किया गया और जिस व्यक्ति को दुःख नहीं मिले, मेरा मानना है कि वो कामयाब हो ही नहीं पाते। दोस्तों, अगर आपके जीवन में आपको बहुत सताया गया है, आपको बहुत पागल बोला गया है, तो सीधी-सी बात है, ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतर हो सकती है। बहुत बेहतर मानना जिसको कहेंगे कि बेहतर वीडियो। अगर सताया गया है, तो मैं कुछ ऐसे तरीके बताऊँगा, आज के बाद आपको लोग नहीं सताएँगे। आपको रुलाया गया है, तो भी नहीं रुलाएँगे और रही बात आपके बेहतर बनने की, तो पागलपन का शिकार अगर आप हैं, तो बेहतर व्यक्ति बनेंगे और बेहतर नहीं, कामयाब व्यक्ति। तो चलिए दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? सबसे पहला कारण, हम लोग या तो काम में बहुत बेहतर हैं, इसीलिए लोग हमें बेवकूफ़ बोल रहे हैं, या तो हम अपने काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो लोग हमें बेवकूफ़ बोल रहे हैं, या फिर हम लोगों से ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं रखते, इसीलिए लोग हमें बेवकूफ़ बोल रहे हैं। लोगों को पता है क्या चाहिए। ये पहला पॉइंट मेरा नोट कर लेना। ये पहला पॉइंट मेरा ये है कि लोगों को चाहिए कि आप उनके तरीके से चलो मेरे भाई। कुछ समझ आया आपको? वो चाहते हैं कि आप उनके तरीके से चलो, जैसे वो चाहे। यानी वो कहे आप भौंके, तो भौंक जाओ। अगर वो कहे कि भई भौंको, तो भौंकने लग जाओ। उनको चाहिए कि कोई जो भी व्यक्ति है, उनके तरीके से चले। वो पसंद नहीं करते हैं दूसरे व्यक्ति को, वो पसंद नहीं करते हैं गलत व्यक्ति को, वो पसंद नहीं करते हैं किसी को बेहतर बनते हुए, वो पसंद नहीं करते हैं अपने से बेहतर बनता हुआ किसी को। तो ऐसा चाहते हैं ना, लेकिन आप उनकी बात मान लेते हैं, उनके तरीके से चलना शुरू कर देते हैं और उनके तरीके से अपने जीवन को चलाने लगते हैं। होता क्या है फिर स्वागत होता है आपका अपमान से, फिर स्वागत होता है आपका अकेलेपन से और फिर स्वागत होता है आपकी बेवकूफ़ी से। तो आज के बाद यदि आप पागलपन की तरह काम कर रहे हैं, पागलों की तरह काम कर रहे हैं, आपके जीवन में पागलपन है, बस सीधी बात है कि एक बेहतर लक्ष्य पर आपका फोकस हो। दूसरी बात यह है कि फोकस भी इस प्रकार से कि बिल्कुल एक बिंदु बनाकर के केंद्र बिंदु पर अपने ध्यान को पूरे तरीके से केंद्रित करके जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। सच बात यह है, यदि आपका अनुभव बहुत अधिक है और आपको फिर पागल बोला जा रहा है, आपके जीवन में अकेलापन है और आपको पागल बोला जा रहा है, तो सौभाग्य है आपका। आज आपको ये कहा जा रहा है कि भई ये तो अकेला है, इसने विवाह नहीं किया है, इसने जीवन किसी से जोड़ा नहीं है, इसकी पत्नी चली गई है, इसके बच्चे इससे बात नहीं करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि आप उन लोगों की नज़रों में और दुनिया के दृष्टिकोण में बेवकूफ़ हैं? आप दुनिया के आईने में फिट तो नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो तो भई लापरवाह लोग हैं। जिन लोगों की आप श्रेणी में रहते हैं, जिन लोगों की कॉलोनी में रहते हैं, जिन लोगों के मोहल्ले में रहते हैं, जिन लोगों के गाँव में रहते हैं आप, उन लोगों को कैसे आप पसंद आ जाएँगे? अब तो आनंद ले रहे हैं ना, अब तो आनंद से जीना चाह रहे हैं और कामयाबी कामयाबी तो आपको 100% मिलनी है, क्योंकि आप उन निठल्ले लोगों के पास नहीं बैठते, क्योंकि निहायती नालायक लोगों के पास आप नहीं बैठते। कामयाबी आपको आसानी से मिल जाएगी। अभी थोड़ा मेरी बात को एग्ज़ाम्पल के लिए समझना। बस आपको कुछ समय के लिए अपने आप को टाइम देना है। ध्यान से सुनना, अपने आप को समय देना है, लोगों को नहीं। अब ये दूसरा पॉइंट है, मैंने पहला पॉइंट आपको बता दिया है, उस पर काम करना 100 के 100% काम करेगा। आज के बाद आप इन बेवकूफ़ लोगों को टाइम मत देना जो आपको पागल कहते हैं, अपमानित करते हैं, समझ रहे? अपने पैसे की धौंस देते हैं, समझ रहे? आपको अपने घर में भी बैठने नहीं देते। अब आपको क्या करना है, आपको एक सर्कल बना लेना है, एक एरिया बना लेता है कि उन लोगों के बीच में मुझे रहना है और इन निहायती नालायक लोगों से अपने आप को मत जोड़ना, समझ रहे? और उस रास्ते में, उस सर्कल में आपको अपने आप को इतना बेहतर व्यक्ति बना लेना है, इतना ध्यान लगाने वाला व्यक्ति बना लेना है
कि लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाए। अब आप कहेंगे सर कैसे? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जितना आप अपने ऊपर काम करेंगे, जितना आप अपने आप को बेहतर बनाने पे काम करेंगे, उतना आपका जीवन बेहतर होता चला जाएगा और आपके जीवन में सब कुछ अलग होता चला जाएगा। पहले सुनना, एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा। अभी मान लिया जाए आप एक गरीब व्यक्ति हैं और आप एक बेहतर कॉलोनी में रहने लग जाते हैं किराए पर। आपको वहां रहते रहते 20 साल बीत गए। महंगी कॉलोनी मान लीजिए, महंगा एरिया मान लीजिए। तो मेरा मानना है 20 या 25 या 50 साल में आप वहां पर एक मकान खड़ा कर देंगे। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, बहुत गहरी बात है जो आप अभी भी नहीं समझ पाए, थोड़ी गहराई से सुनना। और हैरानी की बात यह है कि आप एक मकान खड़ा कर देंगे, वो नहीं पता आपको कितने पैसों का होगा, वो तो एरिया के हिसाब से बड़ा महंगा होगा। वहीं पर आप एक बेहतर व्यक्ति हैं, बहुत पैसे वाले व्यक्ति हैं और आप एक ऐसी कॉलोनी में जाकर बस जाते हैं जहां पर बहुत गरीब लोग रहते हो। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं उस व्यवस्था की, जहां पर बहुत गरीब लोग रहते हो। मानसिकता के गरीब कह रहा हूं, मनोस्थिति के गरीब कह रहा हूं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, किसी के लेवल की बुराई। हाँ, मैं आपको बात थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर आप उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में रहने लगते हैं आकर, आप जानते हैं अगर आप बहुत पैसे वाले व्यक्ति हैं तो कुछ समय के बाद, 10-20 साल के बाद, 30 साल के बाद आप उनके बराबर हो जाएंगे। यकीन मानिए। अब आप कहेंगे गुरुजी आप इतने दावे के साथ क्यों कह सकते हैं? मैं बताता हूं उदाहरण के साथ। मैंने लोगों के जीवन की रिसर्च किया है भाई, एक एक समय को, एक एक पॉइंट को और एक एक आयु को, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। मेरे जो दादाजी थे वो 4 भाई थे। उनमें से 3 भाई तो गांव में रहते थे और एक भाई बाहर रहता था, जो उसकी ससुराल थी उनकी। और उनकी ससुराल में भई जो उनकी पत्नी थी, उनको भाई तो थे नहीं, तो जैसे कहते हैं ना कि घर जमाई वो रहने लगे थे, तो वहाँ पर रहने लगे थे। तो वहाँ पर जाकर उस समय उनके पास सबसे बेहतर लेवल था, एक्चुअली वो एक गवर्नमेंट जॉब में थे, समझ रहे हैं? उनके जो ससुर थे वो गवर्नमेंट जॉब में थे और वो गवर्नमेंट जो जॉब थी वो उनको मिली थी उस समय के, और आज के समय के, अभी कुछ समय पहले, लगभग 10 साल पहले, उनसे बेहतर व्यक्ति हमारे पूरे परिवार में, पूरी फैमिली में, पूरे खानदान में नहीं था, उनसे पैसे वाला व्यक्ति। थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को। जिस जिस क्षेत्र में वो रहते थे उस समय, जिस समय वो शुरुआत में वहां गए थे, तो वहां पर एक बेहतर लोग रहते थे, लेवल बहुत बेहतर। हमें भी लगता था कि भई वाक़ई में ही उस समय 4 व्हीलर गाड़ी थी, काफ़ी समय पहली बात है। हमने कभी देखा भी नहीं था। हम किसी की ऐसी गाड़ी में बैठे भी नहीं थे, गाँव के लोग हैं, बड़े सीधे-साधे, शांत। जब वो गाँव में आते थे तो 4 व्हीलर में आते थे, हम देखते थे, हम ये सोचते थे कि हमसे भी बात करेंगे क्या? हमारा सपना होता था कि वो हमारे घर आएँगे। हमें लगता था कि यार वो आज हमारे घर आए हैं और वो टिक गए हैं आकर, हमारे पास बैठ गए हैं आकर, उन्होंने हमसे बात कर ली है। उनके बच्चों का भी यही था। अब परिस्थितियाँ बदली, पता नहीं उनके माइंड में क्या आया, तो वहाँ से मकान बेचा और वो मकान उन्होंने उस जगह पर ले लिया, जहाँ पर थोड़ी गरीब बस्ती थी और ठीक-ठाक लोग नहीं थे, जिसको मैं कह रहा हूँ थोड़े नशे के आदी भी थे। अगर मैं आपको प्रेज़ेंट की स्थिति बताऊँ, हाँ, उनमें से एक बेटा उनका है, जो उसी मकान में, जो मकान उनके पास था, बराबर में एक छोटा मकान लिया था, वो वहाँ रहता था। हैरान आप हो जाएँगे कि अभी प्रेज़ेंट में स्थिति ये है कि जितनी प्रॉपर्टी थी, अब रिटायर भी हो चुके हैं, जितनी प्रॉपर्टी थी वो पूरी बिक चुकी है, बचा नहीं है कुछ भी। दोनों बेटे शराब पीने लगे हैं, खुद शराब पीने लगे हैं। मैं ये नहीं कहता कि शराब बहुत बेहतर चीज़ है, लेकिन समय उस तरीके से उनको बना चुका है कि वो सड़क पर आ चुके हैं। आज उनके घर में पैसा बहुत बहुत मुश्किल हो गया है, जीवन चलाने मात्र का है। अब आप कहेंगे यहाँ पर आपने रिसर्च कैसे कर लिया? प्रेजेंट में स्थिति ये है कि वो मोहताज है, बड़े मुश्किल से पैसे को चला पा रहे हैं, बट बहुत मुश्किल से जीवन चल रहा है। वो एक बेटा जो दूसरा है, जो जो वहीं पर रहता था,
वो बेहतर स्थिति में है, काम करता है रात दिन, कोई गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं है, बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पर बड़ी उसमें आ गए हैं, कटुता में। तो आप कहेंगे कि गुरुजी आपने इनके जीवन पर रिसर्च कैसे किया? मैंने कम से भी कम 100 लोगों के जीवन को पहले पढ़ा है, मैंने गणना की है, मैंने गहनता से अध्ययन किया है उनके जीवन का, तब जाकर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। अगर आप किसी काम पर कंटिन्यू फोकस कर लेते हैं और 5 साल तक फोकस कर लेते हैं, तो सच मानिए वो काम आपका जीवन बन जाएगा। वो काम आपको जीवन भर कमा कर दे सकता है, ये मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं। कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़े अधिकारी हो तब आपका जीवन चलेगा, कोई जरूरी नहीं कि आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपका जीवन चलेगा, जरूरी नहीं गवर्नमेंट जॉब में जाकर आप कर्ज में नहीं होंगे। मैंने गवर्नमेंट जॉब वालों को सबसे ज्यादा तनाव में देखा है, सबसे ज्यादा जो अटैक होते हैं गवर्नमेंट जॉब वालों को होते, सबसे ज्यादा जो बीमार होते हैं गवर्नमेंट जॉब वाले होते। ये ध्यान रखना मेरी बात को, थोड़ी कड़वी बातें किसी को बुरा लगे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अब आप कहेंगे कैसे? मेरे एक मित्र है जिनकी आयु अभी प्रेजेंट में लगभग होगी 40 ईयर, 40 साल। अब मैं बड़ी गहरी बात बताने वाला हूं। वो व्यक्ति जीवन ठीक ठाक चला रहा है, सैलरी लगभग 70,000, और हैरानी की बात यह है कि 50 लाख का मकान खरीद चुका है भाई, पर्सनल लोन, और हैरानी की बात होम लोन। मैंने कहा भाई आप रह तो रहे हैं क्वार्टर में, सरकारी मकान में, और जीवन आप इससे जोड़ चुके हैं कि अरे गुरुजी मैं चाह रहा हूं कि फिर पैसा आए ना आए और मैं तब तक ये इंस्टॉलमेंट पे इसको किस्तों को देता रहूंगा। हाँ, ये तो सही। अब कुछ ही समय मैंने पूछा उससे कि आप कैसा चल रहा है जीवन, कि हालत खस्ता है भाई, 40,000 इंस्टॉलमेंट चली जाती है, वहां पर कुछ खर्चे में आ जाता है, बच्चों की फीस चली जाती है, गाड़ी में पेट्रोल फूक जाता है, बस ये जीवन है उसका, ये जीवन है उसका। देखो 100 के 100% अगर आप बहुत चिंता करते हैं तो आप डायबिटीज के पेशेंट बन जाएंगे, शुगर के पेशेंट बन जाएंगे, 100 के 100% आप मरीज बन जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक मनोस्थिति मैं आपको बता रहा हूं, ये साइकोलॉजी है। समझ रहा है मेरी बात को? इसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है और इन चीजों पर गहराई से अध्ययन करना भी बड़ा जरूरी होता है। यदि आप अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो जरूरी है आप उन चीजों को समझे और इन चीजों को जीवन में उतारे और जीवन को चलाने का प्रयास भी करें। ऐसा समझ आप? और एक बात और मेरी सुनना थोड़ा ध्यान से। अब मैं दूसरी बात आपसे ध्यान से सुनना, मेरी बात को, बड़ी गहराई है आप इस बात में। जीवन में हारना, लड़ना, झगड़ना वो अलग मुद्दे हैं। मुद्दा सबसे ज्यादा जरूरी है ये कि आप किस विषय पर गहराई से काम कर रहे हैं और कौन सा विषय आपके जीवन को बदल सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? आपका लड़ाई, आपका झगड़ा, आपके जीवन में छोटी छोटी चीजें आना जाना कॉमन चीजें होती हैं। परिवार में अक्सती और परिवार में पैसा आना जाना भी एक अलग चीज है। रही पागलों की तरह काम करना, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है भाई। यदि आप ऐसा नहीं कर पाए और अपने आप को बदल नहीं पाए तो आज नहीं कल आपको यह कहा जाएगा कि भाई ये ना, ये बेवकूफ व्यक्ति था। अब बार बार हमें परेशान भी किया जाता है, ये हमारे पागलपन के चलते परेशान किया जाता है। अब आप कहेंगे पागलपन कैसा? पागलपन वो वाला नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूं कि भाई आप इन लोगों की बातें मानकर आप अपने काम को छोड़ दें। सीधी सी बात यह है कि अगर आप किसी काम को कर रहे हैं और बहुत सीरियस तरीके से कर रहे हैं तो वो काम आपको कुछ कल देगा भी। वर्तमान को बनाने की कोशिश करें और भविष्य के चक्कर में अगर आप रहोगे तो आप अपने आप को भी खो दोगे और अपने स्वास्थ्य को भी खो दोगे। सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपका वर्तमान बेहतर होना। जिन लोगों का वर्तमान बेहतर है वो आजीवन कुछ ना कुछ कर ही जाते हैं भाई। लेकिन अगर आप फिर भी ये सोच रहे हैं कि भाई मैं बहुत ईमानदार व्यक्ति बन के रहूंगा तो मैं पैसे वाला हो जाऊंगा, बहुत दयावान व्यक्ति बन के रहूंगा
तो मैं बहुत पैसे वाला हो जाऊंगा और लोग मुझे वैल्यूबल भी समझेंगे। नहीं, इनमें से एक भी रास्ता आपको बेहतर बनाने का नहीं है। आपको पागलों की तरह काम करना पड़ेगा और अपने लिए काम करना पड़ेगा। थोड़ा स्वार्थी व्यक्ति आपको बनना पड़ेगा। जब तक आप स्वार्थी व्यक्ति नहीं बनेंगे, जब तक आप जीवन में बेहतर नहीं बन पाएंगे। हटना पड़ेगा आपको इन लोगों के जीवन से जो आपको पागल समझते हैं और सच में आप पागल नहीं हैं। आप तो अपने लिए काम कर रहे हैं भाई। ये लोग बेवकूफ हैं जो आपको बार बार ये बोलते हैं कि भाई तुझे कुछ अक्ल नहीं है। अगर आज आपको पागल बोल दिया गया है और आपको कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो भाई जीवन को बदल कर तो दिखाओ। आपने कुछ किया भी तो नहीं है ना, लोग पागल बोल रहे हैं बार बार। जिस दिन आप कुछ कर जाएंगे, वो कहते हैं ना कि इनके मुंह पर ताला लग जाएगा। अब मैं आपको ये जो चौथा पॉइंट बता रहा हूं, बड़ा गहरा पॉइंट है। आपके जीवन में आपका स्वार्थी होना एक गहना होता है। वैसे तो लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो बड़ा स्वार्थी व्यक्ति है, बड़ा लालची किस्म का व्यक्ति है। मुझे लगता है कि जितने भी लालची व्यक्ति हैं वो जीवन को बेहतर चला रहे हैं। उनका कोई स्वार्थ नहीं है परिवार से, उनका स्वार्थ नहीं है अपने बच्चों से, उनका स्वार्थ नहीं है माता पिता से। वो प्रयास कर रहे हैं आत्मनिर्भर बनने का। सबसे ज्यादा जरूरी होता है भाई। लेकिन फिर भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं स्वार्थ त्याग दूं और ना तो मुझे कोई पैसे का लोभ हो, ना मुझे स्वास्थ्य का लोभ हो और ना मुझे किसी किसी भी तरीके का किसी स्त्री का लालच हो, फिर आपको जीवन में बेहतर बनने की आवश्यकता ही नहीं है। ये सब चीजें तो हैं आपके पास। लालच किसको होगा? जिसके पास कुछ होगा। और जिसके पास कुछ है नहीं उसको क्या स्वार्थ होगा भाई? उसको क्या लालच होगा? मेरा आपसे एक प्रश्न है। जिसके पास कुछ है नहीं उसको लालच क्या होगा? हाँ, स्वार्थ उस व्यक्ति को त्यागना चाहिए जिसके पास बहुत पैसा है, अथाह धन है, अथाह धन संपदा है। लेकिन एक जिस व्यक्ति के पास कुछ है भी नहीं वो कह रहा है कि भाई मुझे तो स्वार्थ नहीं है। सच बात यह है कि उसको कभी मौका ही नहीं मिला है। यदि एक व्यक्ति एक छोटे पद पर है जहां पर रिश्वत नहीं मिलती, दे ही नहीं पाता है कोई उससे व्यक्ति। लेकिन अगर एक बेहतर पद पे होने के बाद भी एक व्यक्ति रिश्वत नहीं लेता है तो सच मानिए उसका त्याग है। उसके अंदर सच में स्वार्थ नहीं, उसके अंदर सच में लालच नहीं। वो कहते हैं ना कि भाई बेईमानी केवल वही व्यक्ति छोड़ सकता है जिसको कभी बेईमानी का मौका नहीं मिला। नहीं तो जिसको मौका मिल गया वो तो कर रहा है भाई, छोटे से बड़े पद तक। अगर एक व्यक्ति, अभी ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं अभी 2-4 दिन पहले एक पार्किंग में गाड़ी लगाने गया, तो उसने कहा कि पार्किंग में अगर आप गाड़ी लगाएंगे इस समय तो इस समय तक, तो आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मैंने कहा क्यों भाई? उन्होंने कहा कि फिर एक काम करिए गुरुजी, आप लगा दीजिए गाड़ी, लेकिन फिर 1 सप्ताह के लिए मेरी दावत का इंतजाम करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई ये व्यक्ति जिस भी लेवल का है, ये अपने लेवल पर पूरे तरीके से लालची है और एक बेहतर लेवल पर जाकर व्यक्ति वो भी लालची है। यानी हर व्यक्ति अपने लेवल पर स्वार्थ दिखा रहा है, फर्जीवाड़ा कर रहा है, घोटाला कर रहा है, कर रहे हैं सब लोग। केवल वो व्यक्ति बचा है जिसको कभी मौका ही नहीं मिला है। नहीं तो जिसको मौका मिल गया है वो कहां छोड़ रहा है? और फिर आप कह रहे हैं नहीं नहीं, स्वार्थ तो त्यागना पड़ेगा। और फिर एक सुख वैभव की लालसा भी करते हैं, अपेक्षा भी करते हैं, उम्मीदें भी करते हैं। सच बात तो यह है, जो सुख है ना, जो बेहतर चीजें हैं, वो भाई लालच में है, स्वार्थ में है। यदि आप बेहतर व्यक्ति को आज देखेंगे, वो आपको ज्यादा लालची मिलेगा। ज्यादा पैसे वाला ज्यादा लालची, कम पैसे वाला ज्यादा त्याग करने वाला। देखा होगा ना आपने। लेकिन अगर बेहतर बनने के बाद त्याग किया जा रहा है, उसको त्याग माना जा रहा है, और जो जिसके पास कुछ भी नहीं है वो त्याग कर रहा है, उसको लोग कहेंगे भाई इसके पास है ही क्या? क्या त्याग कर रहा है? क्या लोगों को दे रहा है? छोड़ने की अक्षमता आपके पास होनी चाहिए, छोड़ने का कलेजा आपके पास होना चाहिए।
विद्रोह खड़ा करना पड़ेगा भाई वर्तमान के खिलाफ कि मुझे अपने वर्तमान को बेहतर बनाना है। जब तक आप अपने वर्तमान को बेहतर नहीं बनाएंगे तो भविष्य की कल्पना आप कैसे कर लेंगे भाई? तड़प जाओगे। सही बात तो यह है कि आपका पागलपन आपको उस लेवल तक लेकर जा सकता है जहां पर सुकून के कुछ पल आपको मिलेंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि पैसे में सुकून नहीं है। क्यों दौड़ रहे हो भाई? क्यों बेटी को गाड़ी देने की बात कर रहे हो? क्यों बेटे के लिए गाड़ी मांग रहे हो? सच बात यह है कि जो पैसे वाले के पास सुकून है वो किसी के पास नहीं। अब बहुत सारे लोग उदाहरण लिए बैठे हैं कि हमारे गांव में एक व्यक्ति रहता है, उसके पास 2 बच्चे हैं। एक बेटा इंग्लैंड रहता है, एक बेटा कनाडा रहता है, वो अकेला रहता है वहां। उदाहरण है। लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, उनको वहां भेजा गया है तो किसने भेजा है? आप कहेंगे नहीं। ये भी एक सुख है, ये भी एक खुशी है अगर इनके बेटे विदेश में रहते हैं। ये एक सुकून की प्राप्ति कर चुका है, वो कुछ टाइम के बाद आएंगे, इसका जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। इससे बड़ा सुकून क्या चाहिए इसको? ये भी एक सुकून है भाई। वो कहते हैं ना, सुख के 2 पल जीवन को पता नहीं कहां लेकर जा सकते हैं। जीवन का जीने का आधार पूरा हो जाता है। समझ रहे हैं? तो इसलिए पागलपन को आप पागलपन मत मानिए। पागलपन को अपना, जिसे कहते हैं ना, गहना मानिए। जीवन बेहतर हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, बातें कड़वी हैं, वीडियो लंबी भी है, लेकिन जीवन में यदि बेहतर तरीके से आप उतारेंगे तो आपके जीवन को कई गुना बेहतर बना सकती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारी इस वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो ला सकूं और आपके लिए एक सिक्योरिटी बेहतर पैदा कर सकूं। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।